हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो क्रिसमस इवनिंग पे नासा का एक बहुत ही फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, जिसका एम ये है कि वो जो सन का एटमॉस्फेयर है या फिर जो सन के आसपास जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे वो डाटा गैदर करे एंड जो अर्थ पे हमारे कम्युनिकेशन सेंटर्स बने हुए हैं वहां पे उसको वो भेजे, राइट। बट ये लैंडमार्क अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसको किया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। बट सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन हमें देखने को नहीं मिलता। मतलब किया जा रहा है ह्यूमैनिटी के लिए, बट हमें डायरेक्ट इंटरवेंशन ह्यूमंस का नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए हम इसे एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट बोल रहे हैं। और साथ साथ में ऑब्वियस सी बात है, सन के नजदीक पहुंचना जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है किसी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए, और वो नासा ने करके दिखाया। बट इससे साफ साफ बात यह निकल के आती है कि अब हमें क्या ह्यूमंस की जरूरत नहीं है। जो भी हम स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी हम स्पेस मिशंस भेज रहे हैं, यहां से यह सवाल निकल के आता है। क्योंकि ये जो परफॉर्म हुआ है, ये जो टास्क परफॉर्म किया गया है वो किया गया है ऑटोनॉमसली। ऑटोनॉमसली का मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने टास्क को, अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। और वहीं से सवाल निकल के आता है कि क्या एआई रोबोट्स आने वाले टाइम पे ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर रिप्लेस कर देंगे। तो हम जानेंगे कि क्यों यह बहस छिड़ चुकी है, क्या फायदे हैं एआई रोबोट्स के, क्या फायदे हैं ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स के, क्या आने वाले टाइम पे सिर्फ एआई रोबोट्स ही रहेंगे या फिर हम कुछ एक नई चीज और देख सकते हैं। तो प्लीज आप इस लेक्चर में बने रहिए, मैं इन सारे सवालों का जवाब देता हुआ नजर आऊंगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब जो रोबोटिक प्रोब्स हैं, ठीक है, अब रोबोटिक जो साइंस है आप ये मान लीजिए जिसमें कि हम रोबोट्स को बनाते हैं और उनको यूज करते हैं। अब जो रोबोट्स हैं वो एक तरीके की मशीन है जिनको कंट्रोल किया जाता है कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा, जिससे कि वो अपने टास्क और अपने डिसीजंस को परफॉर्म कर सके। अगर आप पिछले 6 दशकों की बात करेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे रोबोटिक प्रोब्स, मतलब कि ऐसे रोबोट्स भेज चुके हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डेटा गैदर करते हैं और हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत हेल्प करते हैं, राइट। और यही चीज हमने देखी पार्कर सोलर प्रोब में, जो कि एक्सपीरियंस करता है अराउंड टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब रोबोटिक्स जो प्रोब्स हैं इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये ऐसी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जहां तक अभी ह्यूमंस नहीं पहुंचे। ऐसी डेस्टिनेशन जो कि इनहॉस्पिटेबल है, जो ह्यूमंस के लिए एनवायरनमेंट ऐसा जो कंडीसिव प्रोवाइड नहीं करती हैं। बट क्या जो ये सक्सेस है ऑटोनॉमस स्पेसक्राफ्ट की और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज हो रहा है, तो क्या जो ह्यूमंस का रोल है वो क्या रहने वाला है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। अब उसको आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज, जिसमें आप फ्लैट 55% ऑफ अवेल कर सकते हैं अपने यूपीएससी आईएएस कोर्सेज में। और सबसे अच्छा फीचर जो इसके साथ अभी मिल रहा है वो है अश्योर्ड सक्सेस का। मैं इसके बारे में बात करता नजर आऊंगा। मान लीजिए कि आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका किसी कारणवश वो एग्जाम नहीं निकलता है। अगर आप 18 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और किसी कारणवश आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन दिया जाएगा। और अगर आपको मैक्सिमम अवेल करना है इसके अंदर तो YUVI50 मेरा कोड है, आप मैक्सिमम अवेल कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं कि कारणवश आप 2026 का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, आपको एडमिट कार्ड शेड्यूल टाइम से पहले हमारे यहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा। आपको 400 आवर्स प्लस वॉचिंग आपको है ना ऐप पे दर्ज करानी होगी। साथ साथ में 25 प्रीलिम्स लाइव हमारे साथ लिखने होंगे, 15 मेंस टेस्ट हमारे साथ लिखने होंगे। ये आपके भले के लिए ही है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने शिखर 2026 में एनरोल कराया जो कि हिंदी बैच है, तो सबसे अच्छा फीचर अनअकैडमी का मुझे ये लगता है कि आप बाकी कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हो, यानी कि एक्सेस कर सकते हो। एक कोर्स कीजिए जो नेटफ्लिक्स का हमारा पैटर्न है, जैसे कि नेटफ्लिक्स फॉलो करता है, एक कोर्स खरीदिए, आपको बाकी कोर्सेज अवेल मिलेंगे। और आगाज 2027 में मैं साइंस एंड टेक लेता हुआ नजर आ रहा हूं। तो सवाल यह था कि जिस तरीके से रोबोटिक प्रोब्स ऐसी जगह पे भी जा पा रहे हैं, ऐसे स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं जहां पे ह्यूमंस भी नहीं पहुंच सकते, और साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज हो रहा है। अब जब मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, राइट। क्या ये एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि हमने डेवलप किए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कि मशीन्स जो हैं
वो ह्यूमंस की तरह डिसीजंस लेती हैं, ह्यूमंस की तरह जॉब्स परफॉर्म करती हैं और ह्यूमंस की तरह ही टास्क परफॉर्म करती हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन, क्योंकि हम वहां पे पहले ही प्री प्रोग्रामिंग करके रखते हैं। तो सबसे बड़ा ये सवाल है। तो अब कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो यही सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले टाइम पे ह्यूमंस की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से रोबोटिक्स की ब्रांच डेवलप हो रही है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज कर रहा है, तो हमें ह्यूमंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन में हमारा पैसा जा रहा है, स्पेशली जो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, पहली चीज तो वो बचेगा। दूसरा, जो ह्यूमंस को रिस्क होता है जब भी वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस की सेफ्टी भी इंश्योर हो पाएगी, राइट। अभी आपको पता है काफी टाइम से सुनीता विलियम्स भी जो थी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई थी और वो काफी टाइम से आ नहीं पा रही हैं। तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है और एस्ट्रोनॉट्स काफी डिफिकल्टीज फेस करते हैं जब भी वो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन पे जाते हैं। तो अब ओनली केस लोगों का यह रहता है कि हमें स्पेस को एक्सप्लोर करना है, हमें एज ए एडवेंचर स्पेस को एक्सप्लोर करना है, या फिर कुछ जो वेल्दी लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होता है। तो अगर वेल्दी लोग चाहते हैं कि वो स्पेस एक्सप्लोर करें तो वो अपने पैसे पे उसको प्राइवेटली फंड कर सकते हैं, क्यों उसमें टैक्स पेयर का पैसा खराब करना। ये सारी चीजें ये साइंटिस्ट कहते हुए नजर आते हैं। एंड्रिक कोविट्स जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक फिजिसिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको सीरियसली कुछ स्पेस एक्सप्लोर करना है तो आपको रोबोटिक्स की मदद लगेगी, आप ह्यूमंस को नहीं भेज सकते, बिकॉज हर एक एनवायरमेंट ह्यूमंस के लिए कंड्यूसिव नहीं है, ह्यूमंस के लिए फेवरेबल नहीं है। वो ये कहते हुए नजर आते हैं। साथ साथ में ये भी कहते हैं कि किस तरीके से रोबोट जो है वो ह्यूमंस से चीपर है। मैं आपको बताऊंगा आगे भी कि अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं साइंटिस्ट ने क्या कहा, उनका क्या क्या कहना है। बाद में हम रोबोट्स की भी स्टडी करेंगे और ह्यूमंस की भी स्टडी करेंगे। बट आने वाले टाइम पे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोबोट्स क्लेवर भी होते जाएंगे टाइम के साथ में, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होगा, बट क्या होगा उन लोगों के लिए जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दूसरा, क्या होगा उन लोगों के लिए जो कि आने वाले टाइम पे बड़ी एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो सिर्फ ह्यूमंस ही परफॉर्म कर सकते हैं स्पेस में। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब आगे बात आती है रोवर्स वर्सेस मैनकाइंड, यानी रोवर्स भी एक टाइप के रोबोट ही हैं, तो उनके बारे में बात करी जाती है। तो सबसे पहला बात आता है कि रोबोट जो है लगभग सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स इनको विजिट कर चुके हैं। बट जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो दो ही जगह जा चुके हैं, एक अर्थ और एक मून। तो पहला फायदा ये निकल के आता है कि दे कैन गो टू any inhospitable environment as well and they can explore even beyond the earth's immediate neighborhood, ये कहते हैं। दूसरा, they are cheaper। तीसरा, with rise of artificial intelligence they are becoming clever also, तो उनका प्रोग्रामिंग भी अच्छा किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें। अब दूसरी बात आती है, ह्यूमंस की हमेशा से डिजायर रही है एक्सपैंड करने की, एक्सप्लोर करने की, और कहीं ना कहीं इन स्पेस एक्सप्लोरेशन को कंट्रीज और कंपनीज जो हैं वो अपने प्रेस्टीज से भी एसोसिएट करते हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बट कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जैसे रिसर्च करना हो, एक्सपेरिमेंट्स करना हो, इन रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मान लीजिए कोई चेंजेस आ गए तो शायद वो रोबोट्स की प्रोग्रामिंग में फिट ना हो, वहां पे ह्यूमंस जो हैं वो ज्यादा फायदेमंद साबित होते हुए नजर आते हैं। ये सारी चीजें कही जाती हैं। ऑब्वियसली बात है, रोबोट जो है साइंटिफिक रिसर्च को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इनहॉस्पिटेबल ह्यूमंस हैं, बट ह्यूमंस ज्यादा वर्सेटाइल हैं, ज्यादा जो चेंजेस, जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो उससे जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। बट हाँ, ये बात भी सही है, डॉक्टर वेनरस्टीम कहते हैं कि यस, इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू स्टे देयर एज वेल एज टू सर्वाइव, एज वेल एज इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो अब बात जो मैं अपने पूरी डिस्कशन कर चुका हूं कि क्या कंटेक्स्ट रहा है, फिर उसके बाद में कैसे बाकी साइंटिस्ट जो है अपने पॉइंट फॉरवर्ड रखते हुए नजर आते हैं कि रोबोट ज्यादा फेवरेबल है, ह्यूमन ज्यादा फेवरेबल हैं, रोबोट्स इस काम में अच्छे हैं तो ह्यूमंस इस काम में अच्छे हैं। बट क्या रियल में एडवांटेज है? एक है सेफ्टी का, जैसे मैंने आपको बताया कि आप रोबोट्स को उन एनवायरनमेंट में भी भेज सकते हो जो कि इनहॉस्पिटेबल हैं, ठीक है, उन जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हो जहां ह्यूमंस नहीं जा सकते, और आपको टेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मिशन फेल होता है तो रोबोट्स एक मशीन ही है, अगर वो डिस्ट्रॉय भी होगी तो कोई बात नहीं। बट अगर जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस की लाइफ के लिए रिस्क रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, चीपर बताते हैं। तीसरा, हार्श कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे इंटेंस हीट हो, कोल्ड हो, या फिर रेडिएशन जैसी कंडीशन हो जो कि ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें दिखते हुए हैं। और नासा ने कुछ रोबोट्स भी डेवलप किए हैं, जैसे कि आपको मार्स पे रोवर्स मिलेंगे जो परसिवरेंस और क्यूरियोसिटी है, जो भी मार्स पे है वो मार्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट, अभी वहां पे हैं। तो एक चीज ये भी है। एक ए पफर करके भी है, ये बहुत ही स्मॉल और लाइट वेट रोबोट है। अब बात ये है कि अपने आप को कभी भी फ्लैटन कर लेता है, सीधा कर लेता है, या फिर कभी भी अपने आप को फोल्ड कर लेता है। तो ऐसी प्लेसेस जो कि हार्ड टू रीच है वहां पे भी ये जा सकता है। तो हम इसे ऐसी चीजों को यूटिलाइज करते हैं। अब ह्यूमंस एक वॉल्यूम और एक स्पेस एक्वायर करते हैं। अगर वहां पे स्पेस नहीं है तो दे कैन नॉट गो टू दोस हार्ड टू रीच प्लेसेस, बट दे कैन।
और ऐसा ही नासा जो है ह्यूमनॉइड रोबोट्स पे कर रहा है, ऐसे रोबोट्स जो ह्यूमन की तरफ फंक्शन करें, ह्यूमन को मिमिक करें, चाहे वो टास्क के फॉर्म में हो, चाहे जॉब्स के फॉर्म में हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के फॉर्म में हो। और ऐसा ही एग्जांपल है R5 और वेलकेरी, जो कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे। और ये कैमरा, सेंसर्स, मोटर्स, सारी की सारी चीजें यूज करते हैं। बट फिर भी हम ह्यूमंस को क्यों भेजना चाहते हैं? पहली चीज आपको बताएं, ह्यूमंस की एक इन्नेट डिजायर है एक्सप्लोर करने की और साथ साथ में वो बहुत फैसिनेटेड रहते हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, जो लोग साइंस में और इन एस्ट्रोनॉट या एस्ट्रोनॉमी में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सपना होता है एस्ट्रोनॉट बनने का, राइट? तो ये दो फैक्टर्स हैं। और तीसरा, जो कंपनीज और कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेस्टीज से भी एसोसिएट करती हैं इन डीप ऐसे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन को। तो पहली चीज, ट्रेडिशन। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, आप इतिहास को उठाएंगे, तो आप पाएंगे कि जब भी एक्सप्लोरेशन की बात की गई है, उसको ह्यूमंस के साथ में ही एसोसिएट किया गया, जैसे वो मार्को पोलो हो या कोलंबस हो। तो जब भी हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो अब ह्यूमंस को एसोसिएट करते हैं। पहला रीजन ये है। दूसरा, इमोशनल कनेक्शन। तो जिस तरीके का हम ह्यूमन से रिलेट कर पाते हैं, उतना हम मशीन से रिलेट नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर आपने मशीन को भेज दिया और वो क्या नाम है, वो मशीन फेल हो गया, तो शायद हमें इतना दुख नहीं होगा कि दोबारा से मशीन बना लेंगे। बट कोई ह्यूमंस अपने एफर्ट्स को लगा के, अपने साइंस की रिसर्च को लगा के, अपने इतने सालों के पैशन, अपने इतने सालों के हार्डवर्क को लगा के अगर जाता है, तो वी फील इमोशनल कनेक्शन विद दैट। और साफ साफ सी बात है, एडवेंचर भी, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, मार्शियन मूवी देखी होगी, जब वो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं मार्स पे या फिर स्पेस के अंदर, तो जो ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं एडवेंचर से भरे होते हैं, थ्रिल से भरे होते हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर है इंस्पिरेशन। जब ह्यूमंस स्पेस को ट्रैवल करते हैं, तो बाकी आने वाली जो बड़ी जनरेशन है, उनको इंस्पायर करता है। साइंस की रिसर्च में, फील्ड में लोग इंटरेस्ट पाए जाते हैं और दे परस्यू साइंस एंड स्पेस करियर एज वेल। और फिर आपको पता है, ओनरशिप और वेल्थ का तो है ही इससे एसोसिएशन। जब कंपनीज और जो कंट्रीज हैं वो स्पेस एक्सप्लोरेशन को ओनरशिप की तरह देखती हैं, जब भी जैसे वो मून के मिनरल हो या एस्ट्रॉइड्स हैं, तो अगर ह्यूमंस वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होंगे, तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज और इन कंट्रीज की ओनरशिप को रिफ्लेक्ट करेगा। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ इतना ही है कि हम ये सोच लें, हमें ये पता चल गया कि ह्यूमंस कहां अच्छे काम कर सकते हैं, रोबोट्स कहां अच्छे काम कर सकते हैं, आने वाले टाइम पे रोबोट्स आएंगे। बट क्या हम ऐसा भविष्य नहीं देख सकते जहां पे जो रोबोट्स काम कर सकते हैं वहां रोबोट से काम करवाया जाए, और जहां ह्यूमंस काम कर सकते हैं वहां ह्यूमंस में काम कराया जाए, और ये एक कोलैबोरेटिव, हम एक क्या नाम है, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करें। अब डीप स्पेस मिशंस क्या होते हैं, और क्या एआई कंपेनियंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट्स, क्या साथी बन सकते हैं ह्यूमंस का? तो डीप स्पेस मिशंस वो मिशंस होते हैं, आपको समझना पड़ेगा, जो ऐसे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन जो कि अर्थ के इमीडिएट जो नेबरहुड है उसके बियॉन्ड जाके चीजों को एक्सप्लोर करें। यानी कि आप ऐसे मिशन या फिर ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं जो कि आपके अर्थ के बाहर के जो बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं या फिर एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, आप वहां पे जाके एक्सप्लोर कर रहे हो, तो उसे हम डीप स्पेस मिशंस कहते हैं। अब किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंपेनियन, हमारे साथी बन सकते हैं? तो ये एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प कर सकते हैं लॉन्ग स्पेस ट्रिप्स पे, क्योंकि लॉन्ग स्पेस ट्रिप्स पे आपको पता है कि कितना आइसोलेशन फील होता है, कितना लोनली फील होता है। तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट्स हैं, वो हमें इस टाइम पे हमारा सपोर्ट कर सकते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि काफी बार देखा गया है कि ह्यूमंस की मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ जाती है जब भी वो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन में जाते हैं। दूसरा, उसके बाद में आप एग्जाम्पल देख सकते हो इंटरस्टेलर। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी मैथ्यू मैककॉनगी की, जिसे कि क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया था, तो वहां पे एक एआई रोबोट था टार्स। वो क्या करता था, कई बार जोक्स मार देता था, कई बार इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता था। तो इससे क्या होता है, जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है, आप आइसोलेटेड फील नहीं करते। तो ऐसा कुछ दिखता है टार्स, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी हो तो, राइट? फिर उसके बाद में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? आपको एक तो लोनली फील होता है, ऑब्वियस सी बात है, आप अर्थ से बहुत दूर हो, अर्थ से आपका एक कनेक्शन है, आप बचपन से लेकर अर्थ पे रहे हो तो एक कनेक्शन आप फील करते हो। बट जब आप वहां जाते हो तो शायद वो कनेक्शन आप फील नहीं कर पाते, ना आपकी फैमिली होती है, ना आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप अकेले होते हो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो ये एस्ट्रोनॉट के जो इमोशंस हैं उस पर भी अफेक्ट आने लग जाता है। सेम आपने देखा होगा, अपोलो 11 के एक एस्ट्रोनॉट थे बज एल्ड्रिन, उन्होंने कहा मून को एक लोनली सरफेस या लोनली जगह बताई जहां पे वो बहुत ज्यादा इमोशन फील करते हैं और बहुत ही अनहैप्पी रहते हैं। तो यहां पे भी हम एआई की हेल्प कर सकते हैं। बट अगेन कुछ ना कुछ ऐसी लिमिटेशन एआई की, वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, कि एआई सपोर्ट कर सकता है बट
ह्यूमंस को इमोशनल कनेक्शन चाहिए, इसलिए ह्यूमंस एस्ट्रोनॉट्स को भेजना भी बहुत जरूरी है। साथ साथ में जिस तरीके से वो वर्सटाइल होते हैं, जिस तरीके से वो सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेते हैं, जिस तरीके से वो रिसर्च कर सकते हैं, और ऐसे रोवर्स होते हैं वो बहुत ही स्पीड जो उनकी होती है वो बहुत स्लो होती है, तो वहां पे हम ह्यूमंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, इसलिए ह्यूमन कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट इस फील्ड में ज्यादा रिसर्च अभी हमें जरूरत है कि क्या एआई आने वाले टाइम पे हमें एआई रोबोट्स आने वाले टाइम पे ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को रिप्लेस कर देंगे, या फिर एआई जो है सिर्फ सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, या फिर कंपेनियनशिप देते हुए नजर आएंगे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को। तो होपफुली आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा कि आने वाले टाइम पे स्पेस के अंदर क्या एआई रोबोट्स ह्यूमन को रिप्लेस कर पाएंगे, या फिर जो ह्यूमन के पास में क्वालिटीज हैं उसकी वजह से एआई जो रोबोट्स हैं वो सिर्फ हमारे कंपेनियन बनेंगे। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप जो भी फील करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। और अनअकैडमी आपके लिए ऑप्शनल कोर्सेज भी लेके आया है, साथ साथ में अगर आपने मेंस निकाल लिया है तो आप फाइनल मॉक इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी जो लास्ट हर्डल है वो भी क्रॉस हो जाए। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। और अगर आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इन्हें शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड लिसनिंग टू मी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।